एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एंटी कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप का। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर 1 पार्टनरशिप का आज हम कंटिन्यू करेंगे। उस चैप्टर में मैं आपको पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन, मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर, पार्टनरशिप ड्यूटी क्या होती है, पार्टनरशिप ड्यूटी अगर एब्सेंट होगी तो क्या होगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको लास्ट क्लासेस में करवा चुका हूँ। उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझाना, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ। आज थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा और फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना। मैंने आपको बता रखा है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सटेंशन में बनता है। यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है क्रेडिट साइड। इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो चीज़ें अप्रोप्रिएट करनी है वो चीज़ें अप्रोप्रिएट करी जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, बोनस। अगर आपको जर्नलिज्म पैसे निकालना है नेट प्रॉफिट से वो डाल देते हैं। पार्टनर से इंटरेस्ट बैंक चार्ज करनी तो ये इनकम होती है, किसके लिए इनकम होती है, फर्म के लिए, इसलिए वो क्रेडिट साइड आती है। और फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट हो जाता है, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद, सैलरी कमीशन, बोनस देने के बाद, जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो प्रॉफिट सारा किसके पास चला जाता है, पार्टनर्स के पास चला जाता है। तो ये होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग होता है कि भाई प्रॉफिट लॉस का एक्सटेंशन, और ये किस पर्पज से बनाते हैं, ताकि पार्टनर कैपिटल को मैं एडजस्ट कर सकूं बाय फॉलोइंग रीजंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रीजन से, सैलरी कमीशन, बोनस के रीजन से मैं एडजस्ट कर सकूं। डेफिनेशन ऊपर लिखी है। तो आज हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से करते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन पकड़ेंगे, एक क्वेश्चन के पकड़ने के बाद उसे पूरा करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है टीएस ग्रेवाल की बुक इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है, आसिम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। आसिम है और एक निहार है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। 3 लाख रुपए कैपिटल लगाई और 2 लाख रुपए। अब 3 लाख किसके और 2 लाख किसके, जिसका नाम पहले है उसके 3 लाख, जिसका नाम बाद में उसकी 2 लाख। आसिम की 3 लाख है और निहार की 2 लाख कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। निहार को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ से, कॉमा आसिम टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। बातों को समझना सर, क्या कह रहा है, कह रहा है आसिम को 10% कमीशन दी जाएगी ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर। कौन से प्रॉफिट पर, आफ्टर अलाउइंग सैलरी, यानी सैलरी देने के बाद, निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, यानी कि जितना भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, फर्म ने कमाया, उस प्रॉफिट में से जब वो सैलरी और जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, तब जो प्रॉफिट बच जाएगा उस पर आसिम को 10% कमीशन मिलेगी। समझ में आया, उस पर आसिम को क्या मिलेगी, 10% कमीशन मिलेगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन टू पार्टनर्स जो रहेगा वो 3:2 रहेगा, ऐसा पार्टनरशिप में लिखा है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। इस साल फर्म ने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो 2,50,000 रुपये कमाया। ठीक है। पास द जनरल एंट्री फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करनी है आपको, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। आज डेट है 8
आज डेट आपकी 14th ऑफ मई 2020 और हमारा टारगेट ही रहेगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखना ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जिसकी बुक बनाना है इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म का नाम नहीं पता है तो सीधा लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में वर्डिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर क्वेश्चन जो क्या रहा है वो आप समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है, लेकिन अगर वर्डिंग नहीं पकड़ पाए तो फिर क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश सीख लो थोड़ी सी। देखो फिर से पढ़ाता हूँ मैं क्वेश्चन आपको। आसिम और निहार एक पार्टनर थे, उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख रुपए थी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप आसिम निहार को सैलरी मिली थी 5,000 पर मंथ। आसिम कमीशन चाहिए 10% पर प्रॉफिट पर। अब प्रॉफिट कौन सा हुआ? आफ्टर अलाउइंग सैलरी, यानी जो भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया 2,50,000 कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस 2,50,000 में से निहार को सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उस पर उसे कमीशन मिलेगी। फिर आपको जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच 3:2 रेशियो में बांट देना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले नेट प्रॉफिट लिखूंगा जो आपका इस साल कमाया आपने। नेट प्रॉफिट जो इस साल आपने कमाया, इस साल मैंने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो मैंने कमाया 2,50,000। ये नेट प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, पहले बता रखा है, अब फिर से बता दें मैंने। अब फिर कौन सी चीज पहले देते हैं हम? पहले हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना आपको? 6% पर एनम। पार्टनरशिप में लिखा है तो जो पार्टनरशिप में लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा। पार्टनरशिप रेट अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट किस किस को देना है? एक आसिम को देना है और एक निहार को देना है। अब देखो किस तरह निकालेंगे। कैपिटल कब लगाई ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2018 कैपिटल लगाई और 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने कैपिटल 1 जुलाई को लगाई होती तो इंटरेस्ट 9 महीने का। बच्चे क्वेश्चन कर करके इतना उनके दिमाग में रिपीट रहता है कि यार इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीने का लगेगा। ऐसा नहीं है बेटा, ये देख लेना कैपिटल कब लगाई है, इंपॉर्टेंट ये है। कितनी कैपिटल लगाई इसने? 3 लाख लगाई। 3 लाख पे 6% 12/12 और इसने 2 लाख कैपिटल लगाई। 2 लाख पे 6% 12/12। क्लियर हो गया? तो अब इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई? 3 लाख का 6% कितना हो गया? 3 छिक निकाल लेते हैं, 3 छिक 18,000 और 12/12 इसका हो गया 18,000 और 2 छिक 12 इसका हो गया 12। तो 18,000 इसका हो गया, 12,000 इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे तो मुझे पूरा अंदर लिखना चाहिए था और बाहर टोटल लिखना चाहिए था। चलो अंदर लिख लेते हैं, अंदर कोशिश करते हैं लिखने की, क्योंकि बाहर हमेशा टोटल आएगा, ध्यान रखना। आगे से गलती ना हो इसलिए आप भी ध्यान रखें। 18,000 इसका हो गया और 12,000 इसका हो गया और टोटल हो गया 30,000। बाहर हमेशा टोटल आना चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको क्या देना है? नेक्स्ट आपको देनी है सैलरी। किसको? निहार को। निहार को सैलरी कितनी देनी है? 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। और कितने महीने की? 12 महीने की। क्लियर है? कितने महीने की? 12 महीने की। यहाँ पे लिख देंगे डेट पूरी, फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2018 का बना रहे हो तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019।
पूरे 12 महीने की 12 पंजे 60,000। क्लियर हो गया। ये आपने सैलरी भी दे दी। अब क्या देना, आप देना आपको कमीशन। अब ध्यान रखो, अब देना आपको कमीशन, टू कमीशन, टू कमीशन। अब कमीशन कैसे निकालेंगे, उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो पहले प्रॉफिट लो, 2,50,000 प्रॉफिट है, इसमें से पहले सैलरी माइनस करो, सॉरी इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसे कितनी कमीशन चाहिए, 10%। इस तरह निकालेंगे। किसकी, आसिम की, आसिम की कमीशन इस तरह निकालेंगे। क्लियर हो गया। आसिम टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी। अलाउइंग मतलब देने के बाद, सैलरी देने के बाद निहार को और इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद। तो सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, 2,50,000 प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी देने के बाद 60,000 सैलरी देने के बाद और 30,000 इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 10%। तो 2,50,000 में से 90,000 गए, बच गए 1,60,000। 1,60,000 का 10% कितना होता है, 16,000। ये उसे कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट अब निकालेंगे प्रॉफिट, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर को शॉर्ट फॉर्म में हम T/F लिखते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल करो यहाँ पे, ये 2,50,000 है, यहाँ पे टोटल करेंगे, ये भी कितना होना चाहिए, 2,50,000 ही होना चाहिए। बैलेंसिंग करना, 2,50,000 में से 30 और 60 चले गए, 1,60,000 रुपया था, 16 चले गए, कितना बच गया, 1,44,000 प्रॉफिट बच गया। ये बट जाएगा किसमें, आसिम और निहार में बट जाएगा। आसिम और निहार में प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, बट जाएगा। किस रेशियो में, प्रॉफिट सेविंग रेशियो क्या था, 3:2 था। अब इस रेशियो में बांटो, कैसे बांटेंगे, 1,44,000 3:2 में कैसे बांटते हैं, अगर मैथ आती होगी तो 3/5 हिस्सा इसको मिलेगा और 1,44,000 का 2/5 हिस्सा इसको मिल जाएगा। 1,44,000 का 3/5 इसको मिल जाएगा आसिम को और 1,44,000 का 2/5 इसको मिल जाएगा, जो कि ये आ जाएगा 86,400 और ये आ जाएगा 57,600। ये आपका आ गया। ये आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन का मैंने कराया है। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। जर्नल एंट्री तो सर उसने सिर्फ प्रॉफिट बांटने की मांगी है, पास द जर्नल एंट्री फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो सिर्फ डिवीजन प्रॉफिट की कर दो ना बेटा, मैं ऐसा करता हूँ ना, पूरी जर्नल एंट्री कराता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि कैसे औरों की भी जर्नल एंट्री किस तरह होगी। ठीक है, जर्नल। अब मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, आपको इसी तरह करके दिखाऊंगा जर्नल एंट्री किस तरह करेंगे। पहली जर्नल एंट्री, जब भी आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री करते हैं, जब भी आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप यह है, नेट प्रॉफिट पहले आया तो पहले इसकी जर्नल एंट्री होगी, फिर इंटरेस्ट कैपिटल दिया फिर इसकी होगी, फिर सैलरी दी फिर इसकी होगी, फिर कमीशन दी फिर इसकी होगी, फिर प्रॉफिट आया इसकी होगी। अगर सर ड्राइंग होता तो प्रॉफिट से पहले फिर ड्राइंग करते। कैसे, फिर से समझो, पहले नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री होगी, फिर इंटरेस्ट कैपिटल है तो उसकी होगी, सैलरी है तो उसकी होगी, कमीशन है तो उसकी होगी, इंटरेस्ट ड्राइंग है तो उसकी होगी उसके बाद, और लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर की जर्नल एंट्री होगी। लास्ट में किसकी होगी, प्रॉफिट ट्रांसफर की। तो पहले नेट प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। नेट प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, आपको जर्नल एंट्री करना आती है, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही करोगे ना, गलत है। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगी। क्या होगी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने रुपए से, 2,50,000 से। अगर कोई चीज़ क्रेडिट साइड होती है उसकी जर्नल एंट्री करनी है आपको, तो क्रेडिट साइड वाला जो नाम होता है ना वो बेटा वो ऊपर आता है और जिस अकाउंट में है वो नीचे आता है। और वही डेबिट साइड की एंट्री करनी हो तो जिसका अकाउंट का नाम है वो ऊपर आएगा और 2 में नीचे चला जाएगा।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड जो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपका कितना आया था 30,000। नेक्स्ट सैलरी की याद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 60,000 से। नेक्स्ट आप चाहो तो एक में ही कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल टू सैलरी टू कमीशन, इस तरह भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितना कमीशन अभी निकालता हमने 16,000। और लास्ट जो बोला है इसने प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री, वो एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ध्यान समझना कि एंट्री क्या करेंगे हम, लास्ट को प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आसिम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर करें उसके कैपिटल अकाउंट में, आसिम कैपिटल अकाउंट और टू निहार कैपिटल अकाउंट। ये मत कर देना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, ये गलत हो जाएगी बेटा एग्जाम में। टू आसिम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, कितना प्रॉफिट बच गया था 1,44,000, इसका आया था 86,400, इसका आया था हमारा 57,600। ये आपका पूरा जल एंट्री के साथ मैंने क्वेश्चन कराया है, तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरह बनाते हैं। ध्यान रखना इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो कैलकुलेशन है वो अंदर ही करना, टोटल भार लिखना, कैलकुलेशन अंदर टोटल भार, कैलकुलेशन अंदर टोटल भार। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हर एक टॉपिक अलग से क्लियर करूंगा, यानी इंटरेस्ट कैपिटल किस तरह निकालते हैं, सैलरी किस तरह निकालते हैं, कमीशन किस तरह निकालते हैं, इंटरेस्ट रिटर्न किस तरह निकालते हैं, ये हर चीज़ कवर करूंगा। मतलब ये कि इनकी कैलकुलेशन सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है, इतनी सिंपल मैंने कर दी, एग्जाम में इतनी सिंपल नहीं आती, सैलरी की इतनी सिंपल नहीं आती, कमीशन की तो सिंपल सा एक क्वेश्चन मिल गया। हर एक टॉपिक को हम बारीकी से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये टॉपिक लेके आऊँगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मैं पूरा कोर्स आपका 12th का यूट्यूब पे ही कराऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।